ब्लू गैंग वर्सेस ग्रीन गैंग के लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि दोनों गैंग्स के बीच में एक बहुत ही यूनिक चैलेंज होता है, जिसमें सबसे पहले तो दोनों गैंग्स को एक एक जेट पैक कलेक्ट करके लाना होता है। उसके बाद इन दोनों जेट पैक्स की रेस होती है, जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल की रेस होती है भाई एयरपोर्ट पर। और फिर आता है तीसरा चैलेंज, जिसमें कुछ सर्कल्स के अंदर से जाते हुए एक टारगेट बोर्ड पर लैंड करना होता है, जहां पर भाई ग्रीन गैंग का मेंबर बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है एंड ब्लू गैंग वाले उतने बढ़िया लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाते और इसी वजह से वो लोग हार जाते हैं। देखना ये है कि क्या ग्रीन गैंग कमबैक कर रही है या फिर ब्लू गैंग वाले उनकी एक कमबैक स्ट्रीक तोड़ेंगे। देखते हैं इस वाली वीडियो में। पिछली बार भले ही चैलेंज हार गए दोस्तों, बट क्या ही कमाल का जेट पैक मिल गया भाई। नहीं सीरियसली यार, क्या ब्यूटीफुल, क्या मस्त है भाई। और अभी इसकी मैं नई नई चीजें भी सीख रहा हूँ, जैसे कि अब इसको मैं थोड़ा सा बढ़िया तरीके से कंट्रोल करना सीख गया, साथ ही साथ थोड़ा बेटर लैंड करना भी सीख गया मैं इसको। पहले मेरी लैंडिंग बहुत ही वाहियात थी, बट अब मैं थोड़ा प्रिसाइजली और थोड़ा बेटर तरीके से लैंड कर सकता हूँ इस जेट पैक को। लेट मी शो यू दैट। सो लेट्स से मुझे इस वाली बिल्डिंग के टॉप पर लैंड करना है। सो मैं तुम्हें लैंड करके दिखाता हूँ, रुको जरा। ओके, मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है भाई, और अब मैं सच में काफी बढ़िया तरीके से लैंड करना सीख चुका हूँ। नाइस, लेट्स गो। एंड बिल्कुल प्यारी सी लैंडिंग, देख रहे हो तुम लोग। तो ये काफी चीजें सीख गया हूँ मैं। इसके अलावा इसको इस तरीके से उड़ाना और इससे थोड़े बहुत स्टंट्स करना भी सीख गया हूँ। रुक जाओ, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। ये देखो, पीछे की तरफ ले जाके मैं ऐसे उल्टा उड़ा के और फिर सीधा भी कर सकता हूँ। तो ये कुछ स्टंट्स भी सीखे हैं मैंने, बट हाँ ये स्टंट काफी ज्यादा रिस्की होता है। फिर से करके दिखाता हूँ मैं। कभी कभी इसमें बिल्डिंग में टकराने का खतरा होता है, जैसे कि अभी ऐसे भी कांड हो जाता है। बट हाँ, अगर ये छोटे मोटे कांड को अगर हम लोग इग्नोर कर दे तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसको उड़ाना सीख चुका हूँ। अभी पेड़ के ऊपर से जस्ट देखो क्या मजे से ले गया मैं। फिर रुको, मैं तुम्हें एक और ब्यूटीफुल स्टंट करके दिखाता हूँ। वेट अ सेकेंड, कहाँ से जाके दिखाऊं मैं, रुको। नारियल के पेड़ दिख रहे हैं, नारियल के पेड़ नहीं है शायद, पाम ट्री, जो भी है उसके बीच में से निकल के दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ओ शिट, नहीं निकल पाया। ओके, इन वाले के बीच में से निकल आ रहा है यार, बहुत मुश्किल है। ठीक है, बट मैं फिर भी कोशिश करने वाला हूँ। किन्हीं दो पेड़ों के बीच में से मैं जरूर निकलूंगा। ओके, इनके बीच में से कम ऑन। अबे ठुक गया भाई। ठीक है, ये सामने वाले दो पेड़ों के बीच में से। यार मैं सीखा हूँ, मैं लिटरली सीखा हूँ इसको थोड़ा बेटर कंट्रोल करना। ओके नाइस। अरे भाई कितना मुश्किल है ये। मैंने अगर तय कर लिया तो मैं वो चीज करके ही दिखाऊंगा। एंड जस्ट लुक एट दिस, निकल गया दो नारियल, पाम ट्री, जो भी है उनके बीच में। ओ शिट, ओके, लैंड इट। आराम से बहुत ही बढ़िया। चलो अब यार, मेरे गैंग वाले आज फिर से तैयार बैठे हैं। नहीं सीरियसली भाई, तुम लोग क्यों तैयार हो भाई? आज हम लोग और भी ज्यादा एक्साइटेड है। मत हो एक्साइटेड यार, पिछली बार तुम लोग एक्साइटेड थे, हम लोग चैलेंज हार गए, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा फ्रैंकलिन। आज का चैलेंज हम लोग जरूर जीतेंगे। बिल्कुल फ्रैंकलिन। अबे किस बात का जीतेंगे भाई? पिछली बार तुम लोग ऐसे ही फुल ऑन एक्साइटेड थे, बट कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग उल्टा चैलेंज हार गए। लेकिन हर दिन बराबर नहीं होता भाई, आज जरूर जीतेंगे हम लोग। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि उनका स्कोर 53 से 54 ना हो, बल्कि हमारा 84 से 85 हो जाए। सो क्या कुछ प्लान है तुम्हारे आज के? अबे प्लान तो तब बनाएंगे जब चैलेंज पता चलेगा। हाँ ये बात भी सही है। वैसे और भाई तेरा बिजनेस कैसे चल रहा है? बस ठीक ही चल रहा है। क्या हुआ, आजकल बढ़िया नहीं चल रहा क्या? लॉसेस में है थोड़ा सा। अच्छा, कितने का लॉस हुआ है? यही कुछ 300 करोड़ का। व्हाट, 300 करोड़ का तेरा लॉस हुआ है? हाँ तो तेरा बिजनेस कितने का है? वो तो हजारों करोड़ों में है। ओके, गलती हो गई भाई से पूछ के। लिटरली 300 करोड़ का तो वो लॉस बता रहा है। छोड़ो भाई, रहने दो, हम लोग वेट करते हैं। मुझे नहीं जानना अपने मेंबर्स के बिजनेस के बारे में। हाँ तुम लोग थोड़ा बेटर परफॉर्म करो बे, और स्पेशली तू, तेरे ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में पिछला वाला चैलेंज हम लोग हार गए। थोड़ा बेटर परफॉर्म करे यार। अब से काफी अच्छा कोशिश करूंगा मैं। या डू इट बेटर। तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? मेरा तो प्रॉफिट में है। कितने के प्रॉफिट में? 3 करोड़ के। व्हाट, ये क्या हो रहा है भाई? ये कैसे बंदे हैं? जब नए नए आए थे गैंग में तब इतने करोड़ों के बिजनेस थे, अब 3 करोड़ का इसका प्रॉफिट है, उसका लॉस है। क्या हो रहा है ये? खैर वेट करते हैं ग्रीन गैंग वालों के चैलेंज का। आज तो भाई सच में जीतना है, कुछ भी हो। तो दोस्तों, हमारे कमबैक की शुरुआत हो चुकी है। सच में पिछला चैलेंज बहुत ही एपिक गया था। हमारी गैंग के लिए पिछला वाला चैलेंज बहुत ही बेस्ट था यार, और वैसी ही कुछ तगड़ी वाली परफॉर्मेंस हमें आज भी देनी है दोस्तों। लेकिन उससे पहले चैलेंज तो सोचो,
बस यही काम बाकी है दोस्तों, सब लोग मिलकर एक बहुत ही धमाकेदार चैलेंज सोचो जिसमें हमारी गैंग आसानी से जीत जाए। और कोई बढ़िया सा चैलेंज सोचो। अरे मिस्टर परफेक्ट, तुम क्यों नहीं सोचते? सोच रहा हूँ यार, मैं सोच रहा हूँ लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा है। अरे पिछला चैलेंज तुमने ही बताया था और हमारी गैंग जीत गई, फिर से कोई बढ़िया सा चैलेंज बताओ। क्या बताऊं यार, मैं कह तो रहा हूँ कुछ अच्छा सा, कुछ स्पेशल सूझ नहीं रहा है। जैसे ही कुछ आइडिया आएगा मैं जरूर बताऊंगा। मैंने एक बहुत ही यूनिक आइडिया सोच लिया दोस्तों। अरे वाह यार लेमार, बताओ बताओ क्या आइडिया है? आइडिया बहुत ही ज्यादा यूनिक, बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो तो हर बार ही होता है, लेकिन आइडिया तो बताओ। तो दोस्तों जनरली चैलेंजेस में होता क्या है, हम लोग चैलेंज देते हैं ग्रीन गैंग को, फिर उसी चैलेंज में हम लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं और फिर दोनों गैंग के कुछ मेंबर्स जाते हैं, चैलेंज को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और जो भी ज्यादा बढ़िया तरीके से चैलेंज को कंप्लीट कर देता है वो जीत जाता है और उसका स्कोर बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन तुम्हारा कहने का मतलब क्या है लेमार? मेरे कहने का मतलब ये है कि क्यों ना आज हम लोग ऐसा चैलेंज करें जिसमें हम लोग ब्लू गैंग वालों को चैलेंज देंगे, ब्लू गैंग वाले हमें चैलेंज देंगे और फिर उन चैलेंजेस को कंप्लीट करना है हमें। जो भी पहले कंप्लीट कर देगा वो जीत जाएगा। अरे ऐसे तो वो लोग कुछ भी चैलेंज दे सकते हैं। बिल्कुल, तभी तो मजा आएगा। तो ये चैलेंज कहाँ है यार? ये तो एक काइंड ऑफ डेयर हो गया। मतलब हम लोग ब्लू गैंग वालों को कुछ डेयर देंगे और ग्रीन गैंग को वो लोग कुछ डेयर देंगे, वैसा ही कुछ समझ लो। और जो भी इस डेयर वाले चैलेंज में जीत जाएगा उसका स्कोर बढ़ जाएगा। अरे तो एक काम करेंगे, पहले उन्हें देंगे हमें चैलेंज देने का मौका। ये बिल्कुल सही कहा शिनचैन, ताकि उन लोगों को पता ना चले कि किस टाइप का कितना डिफिकल्ट चैलेंज देना है और फिर हम लोग उन्हें बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंज देंगे। जैसे कि बाइक का इस्तेमाल करके अलामो सी को क्रॉस करना, वो भी बिना रैंप और बिना बूस्टर का यूज किए। कैसा है चैलेंज? बढ़िया है यार, लेकिन कुछ ज्यादा ही मुश्किल नहीं है ये। अरे सही तो है, मुश्किल है तो तभी तो जीतेंगे हम लोग। तो बुलाओ ब्लू गैंग वालों को, मजा आएगा। ब्लू गैंग वालों सुनो। ब्लू गैंग वाले सुन ही रहे हैं भाई, बोलो क्या है चैलेंज है? मुझे पता है, मतलब तुम लोग के पास चैलेंज है, हमारी गैंग रेडी है, ब्लू गैंग असेंबल्ड है ऑलरेडी। आज कोशिश करेंगे भाई जीतने की। पिछली बार भी तो कोशिश की ही थी, पता नहीं क्या हो गया, कम बैक कर लिया ग्रीन गैंग ने। आज देखते हैं क्या चैलेंज है इनके पास। आ चुके हैं भाई ग्रीन गैंग वाले, बोलो भाई क्या चैलेंज है आज? तो फ्रैंकलिन आज का चैलेंज, बस भाई, आज का चैलेंज बहुत यूनिक है, स्पेशल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है। तू सीधा चैलेंज बोल, ये सब लाइनें पता है मुझे। तो फ्रैंकलिन आज का जो चैलेंज, अरे पता है भाई, बताया तो मैंने, सब कुछ पता है। पहले ध्यान से सुनो यार, आज का चैलेंज है ही नहीं, आज का चैलेंज है डेयर। व्हाट डेयर भाई? डेयर मतलब हमारी गैंग तुम्हें एक डेयर देगी, तुम्हें एक टास्क देगी और तुम्हारी गैंग हमें एक टास्क देगी। ओके। और फिर हम लोग उस टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तुम लोग भी उस टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। जो भी सबसे पहले सामने वाले बंदे का दिया हुआ टास्क कंप्लीट कर लेगा वो जीत जाएगा। ओके ठीक है, गॉट इट। मतलब तुम लोग हमें एक डेयर दोगे, हमारी गैंग तुम्हें एक डेयर देगी। बिल्कुल। तो इस डेयर को कंप्लीट करने के लिए पूरी गैंग में कोई भी जा सकता है? नहीं, इस चैलेंज में जो भी डेयर सेलेक्ट होगा उस डेयर को करने के लिए तुम्हारी गैंग से कोई भी 2 मेंबर्स जा सकते हैं और हमारी गैंग से भी कोई 2 मेंबर्स जा सकते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। ठीक है, डेयर बोलो तुम लोग। तुम डेयर बताओ फ्रैंकलिन। मैं मतलब हमारी गैंग पहले डेयर बताए? बिल्कुल। ओके ठीक है, मतलब कितना डेयर? मुश्किल से मुश्किल, जैसा तुम सोच सको। दोस्तों डेयर है तुम्हारे पास कुछ? भाई मेरे पास एक डेयर है भाई, बहुत ही खतरनाक। क्या? प्लेन से जंप लगा दो बिना पैराशूट के। अबे मर जाएंगे वो लोग। तेरे पास कोई डेयर है भाई? बिल्कुल। क्या क्या? बोल। अपने 100 करोड़ हमें दे दो। अबे भाई भीख नहीं मांगनी है, डेयर देना है। अरे यार, लेकिन काइंड ऑफ डेयर अच्छा था ये वैसे। तेरे पास कोई डेयर है भाई? अब नहीं, मेरे पास नहीं है यार। ट्रैवर तेरे पास कुछ? हाँ है। क्या है डेयर? अरीना वॉर में पार्टिसिपेट करके जीतो। अबे अरीना वॉर कब है? 1-2 महीने बाद होगा अरीना वॉर में कुछ। अबे भाई वो डेयर में तो फिर 1-2 महीने लग जाए। नहीं यार, अभी कुछ हो सके वैसा कुछ डेयर। रुको मुझे ही सोचने दो। क्या कर सकते हैं? मैं बताऊं क्या? बोल यार बोल, क्या है डेयर? एक काम करते हैं, इन लोगों से बोलते हैं कि मेज बैंक बिल्डिंग से जंप लगाना है और लॉस सैंटोस के बीच पर लैंड करना है। नहीं वेट, बीच पर नहीं, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर। हाँ वो भी ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, मतलब इतना भी मुश्किल नहीं होगा और इतना भी आसान नहीं होगा। हाँ ये एक परफेक्ट डेयर है।
सुनो बे, मेज बैंक बिल्डिंग के ऊपर से तुम्हें जंप लगानी है और पैराशूट यूज करके तुम्हें लॉस सैंटोस के समुद्र तक जाना है। अरे ये तो काफी मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये है तुम्हारा डेयर। ठीक है, अब हमारी बारी है। बता भाई क्या है डेयर? तुम्हें फ्रैंकलिन, मुझे? मतलब तुम्हारी गैंग में से किसी को भी जाकर अलामोसी, तो तुम्हें पता ही होगा। अलामोसी, वो बड़ी सी लेक, वो जो माउंट चिलियाड के पीछे है। बिल्कुल, उसको क्रॉस करना है बाइक का यूज करके, विदाउट बूस्टर एंड विदाउट रैंप। What the hell? Without ramp and without booster? भाई बहुत मुश्किल है ये तो। डेयर इज डेयर। ओह नो, ये तो बहुत ही मुश्किल जाने वाला है। तो बताओ, तुम्हारी गैंग से इस डेयर को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन जाने वाला है? भाई ये तो मुझे नहीं पता था कि इतना मुश्किल डेयर भी दे सकते हैं, वरना तो वो वाला डेयर ठीक ही था, चौप ने बताया था शायद। हाँ, प्लेन से कूदो बिना पैराशूट को, वही देना चाहिए था इन्हें। हाँ ठीक है, मेरी गैंग से एक तो मैं जाऊंगा एंड एक किसको लेके जाऊं यार बाइक स्टंटिंग में? ट्रेवर जाएगा मेरे संग। ठीक है, हम दोनों जाने वाले हैं। तुम्हारी गैंग से कौन जा रहा है इस पैराशूट के लिए? हमारी गैंग से एक तो मिस्टर परफेक्ट जाएगा और एक सूखा बंदा। ओके, सो इंटरेस्टिंग जाने वाला है दोस्तों मामला पानी। जो भी दोनों गैंग्स में से सबसे पहले डेयर कंप्लीट कर लेगा वो जीत जाएगा। तो चल भाई ट्रेवर, तो चल भाई ट्रेवर, जल्दी चल। ओके लेट्स गो, निकलते हैं फटाफट। वेट, वेयर द हेल इज द बाइक? वेट, अब भाई वो बाइक कहाँ पहुंच गई है यार? ओके चलो, ये बाइक यहाँ कैसे? ओ याद आया, तुम्हें याद होगा यार वो अंडर वाटर गाड़ी ढूंढने वाला जब चैलेंज हुआ था, तब मैं सी पोर्ट पर गया था, तो वहीं ये बाइक छोड़ के आ गया था। ओके, फिर मैं बाइक बाद में लाया था और मैंने उधर पता नहीं क्यों पेड़ों में लगा दी। और चल आजा ट्रेवर, फटाफट बैठ। वैसे मैं सच बताऊं दोस्तों, ग्रीन गैंग ने जो हमें डेयर दिया है वो ज्यादा मुश्किल है भाई, इसीलिए जानबूझकर कहा इन्होंने कि पहले तुम डेयर दो, क्योंकि हमें अंदाजा नहीं था कि भाई कितना मुश्किल डेयर दे सकते हैं। इन लोगों ने लिटरली भाई इम्पॉसिबल सा डेयर दे दिया, विदाउट बूस्टर, विदाउट रैम्प। हमें अलामो सी क्रॉस करना है पूरा। भाई वो ग्लाइड करके ही होगा पॉसिबल, बट ग्लाइडिंग तुम्हें पता है विदाउट रैम्प कितना मुश्किल होगा। और कितनी बार बाइक पानी में जाएगी, कितनी बार रिपेयर करनी पड़ेगी। ओहो, दिमाग खराब होने वाला है, बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से दोस्त दिमाग खराब होने वाला है मेरा। बट आई एम रेडी फॉर दैट, आई एम इवन रेडी फॉर दैट। लेट्स डू दिस। पहुंचते फटाफट, पहले तो माउंट चिलियाड पहुंचने में इतना टाइम लगेगा। जब तक हम लोग माउंट चिलियाड पहुंचेगा तब तक तो ये 3-4 ट्राइज भी कर चुके होंगे मेज बैंक बिल्डिंग के ऊपर से। भाई सीरियसली बता रहा हूँ, पहले अगर इन लोगों ने ये डेयर दिया होता ना, मैं चौप वाला ही डेयर देता इन्हें। खैर निकलते हैं फटाफट माउंट चिलियाड की तरफ, लेट्स गो। अरे यार, तुम लोग कब जाओगे? डेयर कंप्लीट नहीं करना क्या? अरे यार, अपना डेयर बहुत ही ज्यादा आसान है, हमें तो टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे यार, वैसे हमारी एक बाइक कहाँ है? वो जो बाइक है वो तो यार उधर ही पड़ी होगी मिलिट्री बेस के ब्रिज पर। तो जब अंडर वाटर वाला चैलेंज हुआ था वो बाइक मुझे लग रहा है वहीं पर रह गई होगी। खैर छोड़ो, हमें उस बाइक की भी जरूरत नहीं है, हम लोग दूसरी बाइक लेकर चले जाएंगे और हम लोग तो बिल्कुल आराम से जाएंगे। अरे जब आराम से ही जाना है तो बाइक क्यों ले जानी है? हम लोग अपनी गोल्ड की कार लेकर जाएंगे। बैठो यार बैठो। चलो यार, बैठ गया। लेकिन भले ही ये चैलेंज आसान है, लेकिन हमें ट्राई तो करना पड़ेगा यार। बहुत ही आसान है यार, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, 2-3 ट्राइज में ही हो जाएगा ये चैलेंज इजीली। अरे लेकिन ट्राई तो करना पड़ेगा यार, मेज बैंक बिल्डिंग पर जाके। अरे सब हो जाएगा, टेंशन मत लो यार, इजीली। तुम 2-4 ट्राइज करना, तुमसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं तो फर्स्ट ट्राई में ही इसे कंप्लीट कर दूंगा, वो भी बहुत ही ज्यादा आसानी से। मिस्टर परफेक्ट, तुम्हारी ड्राइविंग को क्या हो गया यार? मैं काफी ज्यादा चिल होके चला रहा हूँ यार, ड्राइविंग की मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें आराम से ये इजी सा डेयर कंप्लीट करना है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो क्यों ही बढ़िया तरीके से ड्राइव करना है यार, मजे में गाड़ी चलाओ बिल्कुल। आ गए, देखो मेज बैंक बिल्डिंग आ गए। चलो लिफ्ट पकड़ के ऊपर चलते हैं और ट्राई करते हैं जरा कैसा लग रहा है यार ऊपर से शहर। बढ़िया लग रहा है ना? अब हमें बस सामने जो समुद्र दिख रहा है वहां तक जाना है, और तुम्हें लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल है? देखो कैसे मैं इसे फर्स्ट ट्राई में ही करता हूँ। फर्स्ट ट्राई में ये लगाई जंप और ये निकाला पैराशूट और ये मैं चला। अरे यार, देखने में आसान लग रहा है, लेकिन ये आसान बिल्कुल भी नहीं है मिस्टर परफेक्ट। अरे बहुत ही ज्यादा आसान है यार, ये देखो बस इस तरीके से आराम से ग्लाइड करते रहना है और बस तुम पहुंच जाओगे। अरे यार, मुझे नहीं लगता तुम ओशियन तक पहुंच पाओगे। लगता है ये ट्राई फ्लॉप हो गया यार।
एक आध और ट्राइज लगेंगे मुझे लग रहा है, या फिर इसी ट्राई में पॉसिबल है, मुझे तो ऐसा भी लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं नीचे जा रहा हूँ धीरे धीरे। नहीं नहीं, हो जाएगा यार, सामने ही तो समुद्र है, आराम से हो जाएगा शायद। नहीं, बीच अभी काफी दूर है यार, बीच तक भी नहीं पहुंचा मैं तो। नहीं, मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है मैंने जितना सोचा था। वो देखो, ये हमारे पुराने स्कोर्स है, ग्रीन गैंग पहले वहां तक गई थी, देखो फर्स्ट ट्राई में ही कितना आगे चला गया। लेकिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा यार, ये इतना आसान नहीं होगा जितना सोचा है हमने। नहीं यार, बहुत ही ज्यादा इजी है, ये तो फर्स्ट ट्राई था। बीच अब थोड़ा सा ही तो आगे रह गया है, थोड़ा सा आगे हमें जाना है और बस समुद्र तक पहुंच जाएंगे। ये ब्लू गैंग वालों ने बहुत ही सिंपल चैलेंज दिया है। अब एक काम करो यार, अब तुम ट्राई करो। ठीक है, बढ़िया तरीके से मैं ट्राई करता हूँ यार, शायद मैं तुमसे आगे चला जाऊँ। देखते हैं कहाँ तक जा पाते हो तुम। जाओ फटाफट जाओ। तो दोस्तों, मैं तुम्हें एक बहुत ही अमेजिंग चीज बताऊं, अभी तक हम लोग अलामोसी पहुंचे ही नहीं है। या बहुत वाहियात चैलेंज डेयर जो भी बोलो दिया है, और मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली अपने पास रैंप नहीं है, तो हमें व्हील का यूज करके अलामोसी के ऊपर से ग्लाइड करना होगा। यहाँ नहीं करना है ग्लाइड। ट्रेवर आ जाए यार, अभी तक तो मैं सच बता रहा हूँ उन लोगों ने 2-3 ट्राइज कर भी लिए होंगे, और अभी हम लोग अलामोसी पहुंचे तो छोड़ो भाई, दिख भी नहीं रहा है। पता नहीं कितनी दूर है अभी अलामोसी। मुझे नमूने हट जा, मुझे गुस्सा आ रही है सच में, इतना ज्यादा मुश्किल डेयर दे दिया उन लोगों ने। ओ भाई, क्या व्हीली कर रहा हूँ, बट मैं कमाल का व्हीली कर रहा हूँ भाई, वो भी हायाबूसा से। नाइस। सो फाइनली अब हमें अलामोसी नजर आएगा। ट्रेवर का घर इधर ही है, तुम्हें अगर पता हो तो। शिट, आराम से। सो दैट इज माउंट चिलियार्ड एंड दैट इज अलामोसी। अब दोस्तों देखो, 2 ट्राइज हो सकते हैं, 2 तरीके हो सकते हैं इस चैलेंज को कंप्लीट करने के। पहला तरीका है कि तुम इधर से गाड़ी भगाते हुए जाओ बाइक को, और वो ग्लाइड करने की कोशिश करो इस अलामोसी को क्रॉस करने के लिए, बट दैट इज इम्पॉसिबल क्योंकि हमें इधर रैंप जैसा कुछ मिलेगा नहीं, और स्पीड भी अच्छी खासी नहीं होगी। बट अगर हम लोग सामने की तरफ से ट्राई करते हैं तो मे बी हमें एक नेचुरल रैंप जैसा कुछ तो पहाड़ वाला हिस्सा मिल जाए, और साथ ही साथ मोमेंटम भी होगा और स्पीड भी होगी क्योंकि हम लोग पहाड़ से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होंगे। सो मे बी हमें उधर से ट्राई करना चाहिए, दैट वुड बी मच बेटर। सो ये चैलेंज है तो मुश्किल, बट इम्पॉसिबल तो नहीं है। यहाँ आकर ये लग रहा है कि पॉसिबल तो नहीं है। बताओ सबसे अनोइंग चीज क्या होगी इस पूरे चैलेंज में, जब बाइक बार बार पानी में गिरेगी। कोई बात नहीं, इधर बगल में ही गाड़ी रिपेयर करने की शॉप है। ये नहीं, ये तो शराब की दुकान थी। इधर है भाई गाड़ी वाड़ी रिपेयर करने की शॉप, तो रिपेयर कराएंगे फिर ट्राई करेंगे, फिर से रिपेयर करवाएंगे फिर ट्राई करेंगे। ऐसा कुछ तो मामला पानी रहने वाला है। अभी तो पहले उस पार चलो भाई, अभी लिटरली हम लोग पहला ट्राई नहीं कर पाए हैं अभी तक। फाइनली अब हम लोग पहला ट्राई करने के लिए रेडी हैं पूरी तरीके से। सो यहाँ पर हमें एक ऐसी लोकेशन ढूंढनी है जहाँ पर एक नेचुरल रैंप बना हो, पहाड़ का ही कोई ऐसा हिस्सा हो जिसको हम लोग एज अ रैंप यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। देख लो कितना परफेक्ट रैंप जैसा ये इलाका है। We can use that as a ramp, बट पता नहीं इससे हमें इतना ग्लाइड मिल पाएगा या फिर नहीं जिससे हम लोग ये पूरा लेक क्रॉस कर पाए। तो ट्राई करते हैं। ट्रैवल रेडी हो जाओ बहुत ही डेंजरस मिशन के लिए, मिशन नहीं टास्क के लिए। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट ट्राई, फर्स्ट एवर ट्राई। पता नहीं कैसा जाने वाला है। हेलमेट तैयार है, ट्रैवर का भी हेलमेट तैयार है। ट्रैवर ने तो पता नहीं कितने दिनों से हेलमेट पहन रखा है। लेट्स गो दोस्तों, फर्स्ट ट्राई। ओके, फुल स्पीड नीचे की तरफ जा रहे हैं हम लोग। रैंप की तरह यूज करेंगे सामने वाले हिस्से को। लेट्स डू दिस, कम ऑन, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस। अरे यार पूरी स्पीड की ऐसी तैसी हो गई, मेरी तो स्पीड ही लॉस्ट हो गई जैसे इस गड्ढे में गिरा। नहीं, मुझे कंटिन्यूअस रैंप चाहिए। I guess this location is not perfect. Maybe this location, अरे यार बहुत ही मुश्किल चैलेंज है भाई, मुझे गुस्सा आ रही है। Maybe this is better, you know? Let's try. भाई हम लोग लिटरली अपने पहले ट्राई के लिए तरस चुके हैं। पहला ट्राई नहीं कर पाए भाई अभी तक। ओके, लेट्स गो, दिस इज गुड, स्पीड इज गुड। ठीक है, जिस इलाके को रैंप की तरह यूज करने वाले हैं वो इलाका ही पता नहीं कहाँ चला गया। शिट क्या हो रहा है ये? So, ये है वो इलाका जिसको रैंप की तरह यूज किया जाने वाला है। ठीक है, याद रखना है मुझे। Let's go once again. ट्रैवर भाई बढ़िया तरीके से बैठ जा। मैं बैठ गया हूँ यार बढ़िया तरीके से, तुम बस बाइक भगाओ। अबे क्या बाइक भगाऊं, क्या हो गया यार?
फर्स्ट ट्राई नहीं हो पाया अभी तक भाई, फर्स्ट ट्राई। और ये ट्रेवर को क्या हो गया? ओह शिट, मुझे भी अब क्या हो गया? ओह नो, दोनों ही फिसल रहे हैं भाई। क्यों किया ग्रीन गैंग वालों तुम नालायकों ने भाई, ये कैसा डेयर दिया है? वो लोग आराम से पैराशूट ग्लाइड कर रहे होंगे, यहाँ हमारी हड्डी टूट रही है भाई। अभी तक फर्स्ट ट्राई नहीं हुआ है, दोनों का हाल बेहाल है और बाइक कैसी तैसी हो रही है, और एक ट्राई नहीं हुआ है अभी तक। फिर से करते हैं कोशिश। नेवर एवर थॉट कि फर्स्ट ट्राई के लिए हमें इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं सीरियसली भाई, फर्स्ट ट्राई के लिए कौन इतनी मेहनत करता है? चलो ओके, दिस इज गुड, स्पीड इज गुड, एंगल इज परफेक्ट, मोमेंटम इज गुड। ओके लेट्स ग्लाइड। तेरी क्या है ये, क्या बोलूं मैं अब इस बारे में भाई। अच्छी खासी बाइक जा रही थी, पता नहीं कहां से गाड़ी आ गई। अरे भाई कि क्या पहला ट्राई होगा? नहीं होगा भाई। अब आ रही है मुझे गुस्सा, सच बता रहा हूँ मैं। फर्स्ट ट्राई हो नहीं पाया है, कभी बाइक से गिर जाते हैं, कभी वो लोकेशन खो जाती है जिसको रैम की तरह यूज करना था, कभी हम लोग गिर जाते हैं। ये तो हो रहा है। ड्राइवर यार बैठ तू बैठ, मेरा मूड खराब हो रखा अभी बहुत ही बुरी तरीके से। एक काम करते हैं, यहीं से ट्राई करते हैं। चलो चलो भाई चलो, जो होगा देखा जाए। लेट्स गो, कम ऑन कम ऑन। सामने जो इलाका है वो रैम की तरह बिल्कुल। ओह शिट, अब पेड़ ने पूरी, मैं कोई बात नहीं। चलो भाई फर्स्ट ट्राई अपना ग्लाइड। कम, अबे भाई पानी तक में नहीं पहुंच पाए हम लोग। ये कैसा ग्लाइड था? हमें पूरा क्रॉस करना है ये। ग्रीन गैंग वालों तुम लोगों ने बहुत गलत किया है ये। वन मोर ट्राई। पिछली बार यार पेड़ ने कांड कर दिया था, आई होप इस बार पेड़ बीच में टांग ना अड़ा है। अरे यार अब की बार पौधे ने टांग अड़ा दी थी, इस बार आई होप ना पेड़ ना पौधा कोई भी टांग ना अड़ा है। ओके दिस इज गुड, दिस इज गुड, दिस इज परफेक्ट। ठीक है ये हम लोग चले फुल स्पीड, कम ऑन। अबे यार पानी तक में नहीं पहुंच पा रहे हम लोग, क्या हो रहा है ये? नहीं ये लोकेशन अच्छी है, हमें दूसरी लोकेशन पर जाना पड़ेगा, और मुझे लगता है हमें माउंट चिलियार्ड से ऊपर से आना पड़ेगा, टॉप से, तब कुछ बात बनेगी। या ऐसे तो होने जरा भाई। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एक परफेक्ट लोकेशन ढूंढते हैं जिसको हम लोग रैम्प की तरह यूज कर सकें। परफेक्ट रैम्प की तरह होना चाहिए वो, और फिर जंप लगाएंगे दोस्तों, तब कुछ बात बनेगी। वरना ऐसे तो जिंदगी लग जाएगी भाई। हम लोग लिटरली पानी में भी नहीं गिर पा रहे हैं, इतने बुरे ट्राइज हो रहे हैं। ओ वेट, ये पहाड़ ठीक है बट ऑब्वियसली रैम्प की तरह यूज नहीं किया। ओ वेट, दिस इज गुड, दिस कैन बी यूज्ड एज अ रैम्प। ओ दिस इज परफेक्ट। ओके हम लोग ऊपर से आ सकते हैं एंड मे बी वी कैन ट्राई दिस। यार दिस इज परफेक्ट। मुझे लग रहा है यहाँ से एक बार ट्राई करना चाहिए, और अगर यहाँ से नहीं हुआ देन हमें फिर माउंट चिलियार्ड के टॉप से आना चाहिए, ताकि स्पीड भी ज्यादा हो और मोमेंटम भी ज्यादा हो, तब ये डेयर कंप्लीट हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है भाई हो जाएगा डेयर कंप्लीट। इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है ये, आई कैन डेफिनेटली डू दिस। इससे ज्यादा मुश्किल टास्क कंप्लीट किए हुए हैं मैंने। ये कौन से खेत की मूली है? यस, हमें परफेक्ट लोकेशन मिल चुकी है दोस्तों, अब बस परफेक्ट स्पीड एंड मोमेंटम चाहिए। हाँ पहले तो इस बाइक को रिपेयर करवाओ अब। बट यार कहाँ तक आए हम लोग? बीच में आए, 50% क्रॉस किया। ओह काइंड ऑफ 30% क्रॉस किया है। कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। अरे यार ये इतना भी आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। 7th ट्राई है मेरा ये, और मैं हर बार इधर ही कहीं आके गिर जाता हूँ यार। ये फ्रैंकलिन ने जल्दबाजी में ही सही लेकिन मुश्किल चैलेंज तो दे दिया है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। 7th ट्राई में मैं यहीं तक आ पाया। मैं जाता हूँ यार, अब मैं कोशिश करता हूँ। जाओ जाओ तुम भी ट्राई कर लो, तुम तो हर बार मेरे से पीछे ही रहे हो। लेकिन इस बार आगे निकल जाऊंगा मैं। देखता हूँ मैं भी कहाँ तक जा पाते हो तुम। शुरू में तो काफी ज्यादा इजी लग रहा था ये चैलेंज। अरे हाँ यार, तुम लोगों से अभी तक हुआ क्यों नहीं है? अरे यार वही तो कह रहा हूँ मैं शिनचैन, शुरू में तो काफी ज्यादा इजी लग रहा था ये चैलेंज, लेकिन अब लग रहा है यार कि नहीं, जितना आसान सोचा था उतना आसान ये बिल्कुल भी नहीं है। हालत खराब हो रखी है यार, बार बार हम लोग बीच से पहले गिर जाते हैं। समुद्र तो दूर की बात है, बीच तक नहीं पहुंच पा रहे हम लोग। कोई बात नहीं यार, मैं कमाल करके दिखाऊंगा। अरे हाँ यार कमाल करके दिखाओ फटाफट। क्या कर रहे हो तुम लोग? ब्लू गैंग को तो अभी बहुत टाइम लगेगा, तुम्हारे पास आराम से पूरा टाइम है, कोशिश करते रहो हो जाएगा। हाँ यार मैं करके दिखाऊंगा। कोशिश करते रहो, आराम से हो जाएगा। अरे मिस्टर परफेक्ट, तुम तो कह रहे थे कि बहुत ही आसान है, तुम फर्स्ट ट्राई में कर लोगे। हाँ यार लेकिन मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा गलत अंदाजा लगा लिया था। मैंने 7 ट्राई कर लिया टोटल, और अभी तक मैं बीच पर भी ढंग से नहीं पहुंच पाया हूँ, बीच की रेत टच नहीं कर पाया हूँ मैं। अब ये देखो, ये जो अपना ग्रीन गैंग का मेंबर है ये भी देखो कहाँ तक जा पाया है, ये भी बीच तक नहीं पहुंच पाया है। तो ये चैलेंज काफी ज्यादा मुश्किल है यार, आसान नहीं है बिल्कुल भी। पहले काफी इजी लग रहा था लेकिन ये देखो क्या हो गया। चलो तुमने बहुत ट्राई कर लिया, मैं जाता हूँ फिर से। जाओ जाओ यार, तुम जाओ। ये मैं चला।
बहुत ही बढ़िया। अरे पैराशूट, अरे ये तो वैसे ही नहीं पहुंच पाऊंगा मैं, पैराशूट ही इतना लेट खुला है। सो टॉप तक तो नहीं गए हम लोग, बट ऑलमोस्ट 80% माउंट चिलियाड चढ़ लिया है भाई। और अभी हम लोग यहाँ से ट्राई करने, शिट यही तो कांड हो रहा है यार, बार बार चढ़ते हैं हम लोग, गिर जाते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर कभी ट्राई बढ़िया होता है तो देखा ही तुम लोगों ने, पानी में ही बाइक चली गई, फिर उसको रिपेयर करवाओ। दिमाग खराब हो रखा है इस चैलेंज में, बट हो जाएगा, पॉसिबल तो है, इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है। मुश्किल है बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल एट ऑल। ओके गिरे नहीं हम लोग, दैट्स नाइस, बट सारी स्पीड, सारा मोमेंटम गया। हमें बस एक स्वीट स्पॉट चाहिए जहां से अपनी बाइक को भगाए, बीच में कोई डिस्टरबेंस ना आए और हम लोग ये लेक क्लियर कर जाएं। वाओ ये तो काफी बढ़िया मैंने शायरी कर दी भाई, बट यार प्लीज, अरे यार ये इम्पैक्ट नहीं झेल पाती है भाई अपनी बाइक। ओ शिट, ओ मेरे हेलमेट मुझे बचा। बूस्टर भी तो यूज नहीं करना है यार, वरना बूस्टर यूज कर लेते, क्या ही प्रॉब्लम थी। बट यार वी कांट यूज द बूस्टर, और ना ही रैंप यूज कर सकते हैं कोई, और वो तो ऑब्वियस सी बात है, वरना तो ये फिर चैलेंज बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता। तो यार मैं जगह भूल गया कहाँ से जंप लगानी। ओ लेफ्ट साइड में थी वो जगह। ऐसी हरकतें भी तो हो रही है भाई, जगह ही भूल जाता हूँ मैं कभी कभी। ओके लेट्स गो, फुल स्पीड, नाइस मोमेंटम, नाइस स्पीड, नाइस एंगल, सब कुछ नाइस है। पेड़ में नहीं ना झाड़ियों में। यार ये इम्पैक्ट बहुत ही बेकार होगा। ओ नहीं, इम्पैक्ट वाज गुड, स्पीड वाज गुड, एंड लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, बस हो गया। नहीं हुआ, फिर से ट्राई। कुछ नाइस हो जाए, ऐसा नहीं होता भाई लाइफ में, जैसे कि अभी हमारे साथ हो रहा है भाई। कभी स्पीड ठीक होती है तो एंगल गलत होता है, कभी एंगल ठीक होता है तो मोमेंटम गलत होता है, कभी मोमेंटम सही होता है, तो ये ऐसा इम्पैक्ट होता है और सारी स्पीड भी ऐसी तैसी हो जाती है। देखो मैं काफी टाइम से साइड से जा रहा था पेड़ों को अवॉइड करते हुए, बट आए क्या समय पेड़ों के बीच में से ही जाना पड़ेगा दोस्तों, और कोई ऑप्शन है ही नहीं अपने पास। एंड ओके दैट इज गुड, दैट इज नॉट गुड। वेलकम टू द वाटर। मुझे ट्रिक पता चल गई है यार। अरे तुम्हें 15 ट्राई हो चुके हैं और अभी तक ट्रिक नहीं पता चली? नहीं यार, इस बार पता चल चुकी है, और इस बार मैं देखो कितनी आराम से इस चैलेंज को कंप्लीट करता हूँ। मुझे पता चल गया, मुझे इन दोनों हैंडल्स को पुल करके रखना है, जिससे जो पैराशूट है उसको काफी ज्यादा टाइम मिलेगा और ये बिल्कुल सीधा सीधा उड़ेगा, और यहाँ पर देखना पक्का बात बन जाएगी। देखते हैं यार, अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो देखते हैं, क्या पता सच में बात बन जाए। मुझे नहीं लगता है यार, तुमने 15 ट्राई कर लिया, ये तुम्हारा 16 ट्राई है, कुछ हो पाएगा? होगा यार, इस वाले ट्राई में पक्का होगा। बीच पर जाना है इस बार, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आराम से जा रहा हूँ मैं, बिल्कुल आराम से। पूरा सामने बीच, समुद्र के अंदर जाना है। अरे यार ये तो फिर से पैराशूट नीचे की तरफ जा रहा है। अरे यार तुमसे हो भी पाएगा कि नहीं? रुको यार, अभी सब्र करो, शायद हो सकता है। मुझे नहीं लगता यार तुम गिरने वाले हो बहुत ही ज्यादा जल्दी मिस्टर परफेक्ट। ये चैलेंज फ्रैंकलिन ने इजी बोल के काफी मुश्किल दे दिया है, सच में बीच तक भी नहीं पहुंच पा रहा है कोई। समुद्र तो बहुत दूर की बात है, तुम यहीं रह गए तुम्हारे 16th ट्राई में भी। क्या हो रहा है यार, फिर से ट्राई करता हूँ मैं। हटो यार, मुझे करने दो। मैं ट्राई करूंगा, हट जाओ, अब तो मैं इसे कंप्लीट करके ही रहूंगा। देखो मैं क्या करता हूँ अब। ये लगाई जंप, ये ओपन किया पैराशूट, और ये मैं चला बिल्कुल सही मोमेंटम और बिल्कुल सही स्पीड के साथ। और इस बार मैं बिल्कुल भी नीचे की तरफ जाने ही नहीं दूंगा, मैं हाथों का बिल्कुल सही इस्तेमाल करने वाला हूँ और बिल्कुल आगे की तरफ ये पैराशूट जाएगा। बस पहुंचने वाला हूँ मैं, बस पहुंचने वाला हूँ मैं। अरे तुमने तो ये सच में कमाल करके दिखा दिया। अरे बस पहुंचने वाला हूँ मैं, थोड़ा सा आगे। और ये कैसे किया तुमने? मैंने कहा नहीं, दोनों हाथों का बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करते रहो और पैराशूट को हल्का हल्का ऊपर की तरफ पुश करते रहो, और इस तरीके से मैंने ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया है। क्योंकि मेज बैंक बिल्डिंग से जंप लगाने के बाद पैराशूट का यूज करके मैं फाइनली समुद्र तक पहुंच चुका हूँ, और ये गया मैं पानी के अंदर। दोस्तों चैलेंज हुआ कंप्लीट, डेयर हुआ कंप्लीट। यस, काफी ज्यादा देर हो चुकी है दोस्तों, वो तो तुम्हें पता ही है, ट्राई करते करते, और लिटरली अभी तक एक भी ऐसा ट्राई नहीं हुआ। देखो यही तो हो रहा है। सो मैं कह रहा था कि एक भी अभी तक ऐसा ट्राई नहीं हुआ जिसमें हम लोग 50% भी उस लेक को क्रॉस कर पाए हो। सो दिस डेयर लुक्स आई गेस इम्पॉसिबल, यही बोलना पड़ेगा वर्ड।
पॉसिबल बोलना तो नहीं चाह रहा था, बट अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। सही में दोस्तों, हर एंगल से, हर लोकेशन से, अलग अलग तरीके से मैं ट्राई कर चुका हूँ, नहीं हो रहा भाई। कितनी भी कोशिशें कर लूँ मैं, नहीं हो रहा। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ये चैलेंज, या तो कह सकते हो कि इम्पॉसिबल ही है। ये देखो यहाँ तक पहुंच पाए। पता नहीं किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं भाई ये ग्रीन गैंग वाले, मुझे सच में गुस्सा आ रही है यार। ओके कम ऑन मेरी बाइक प्लीज यार, तू कुछ कमाल कर दे। ग्रीन गैंग वाले चौंक जाए, ऐसा कुछ तो कमाल कर दे मेरी बाइक, कम ऑन। ओ शिट दिस में भी इट। ओ नो बट हम लोग 50% आ गए। मुझे लग रहा है हम लोग कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं।